राम राम बंधु और भगिनियों, आप सभी का स्वागत है। इतने दिनों पश्चात पुनः आपके लिए एक सुंदर वीडियो लेकर आ गए हैं। आज बात करेंगे कि किस प्रकार से हम सर्विस प्रोग्राम बना सकते हैं और सर्विस प्रोग्राम के भीतर किस प्रकार का मॉडल बनाया जाता है और किस प्रकार से बाइंडर सोर्स बना के हम अपने सर्विस प्रोग्राम के मेंटेनेंस को बहुत ईजी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो हैं। एक मॉडल है, देखो आपको दिख रहा है, एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम मीन्स नाम ही उसका PRC PGM है, बट ये भी एक मॉड्यूल है। दो मॉड्यूल हैं यहाँ पे। वर्क मेंबर PDM करेंगे, वर्क MBR PDM, जैसा आप सभी जानते हो। इस वनटी की स्क्रीन पे जब वर्क मेंबर PDM करते हैं और फाइल और लाइब्रेरी देते हैं तो हम अपनी पर्टिकुलर सोर्स फाइल के भीतर क्या मेंबर है उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो मॉड्यूल हैं। ये किस तरह से देखें, 5 करोगे देखो ये है PRC मॉड और जो नो मैन है, इसके भीतर कितने प्रोसीजर हैं देखो, एक दो प्रोसीजर हैं। तो सर्वप्रथम एक बात ध्यान रखने की है कि जब भी हम सर्विस प्रोग्राम बनाते हैं, नो मैन मॉड्यूल बनाते हैं, तो मॉड्यूल को कभी कॉल नहीं कर सकते किसी मॉडल के भीतर। मॉडल डायरेक्ट कॉल नहीं होता, एक्चुअली कॉल होता है उसके भीतर जो प्रोसीजर होता है। ये बात ध्यान रखने की। तो इसके भीतर दो प्रोसीजर है, हम उनको कॉल कर सकते हैं। और एक ये जो है तीसरा, ये भी एक मॉड्यूल है पर ये नो मैन नहीं है। इसके भीतर है PEP हो सकता है, PEP प्रोग्राम एंट्री प्रोसीजर। इसके भीतर प्रोग्राम एंट्री प्रोसीजर हो सकता है। तो इसके भीतर है प्रोग्राम एंट्री प्रोसीजर, जहाँ से हम उन प्रोसीजर्स को कॉल करेंगे जो हमने पहले ही बना रखे हैं, जो कि नो मैन मॉड्यूल के भीतर हैं। जब ये बन जाते हैं उसके पश्चात इनको कंपाइल करना होता है। तो 15 कमांड F4 करके ये कंपाइल हो जाते हैं और इनके कुछ पैरामीटर जिनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे डीबगिंग सोर्स वगैरह। उनको जैसे डीबगिंग व्यू है, स्टार सोर्स कर देंगे इसको। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको दिखा सकता हूँ। यदि मैं सर्च करूँगा वर्क OBJ तो आपको दिख जाएगा, ये ऑलरेडी मॉडल मैंने बना रखा है। और 8 करके डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट पे जाऊंगा, जो नो मैन है, F5 कर देंगे तो आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा, ऊपर चला गया ये रहा। तो ये नो मैन है, नो मैन मॉड्यूल में मैंने क्रिएट किया हुआ है। वो कैसे देखेंगे आप, यहाँ पे जाओ, वर्क ऑब्जेक्ट सेम वे या डिस्प्ले, दोनों उसका एग्जिस्टेंस देखने के लिए वर्क OBJ भी कर सकते हैं और डिस्प्ले। ये मॉड्यूल ना डिस्प्ले MOD, ये शायद चलेगा, चल गया। देखो इसके भीतर क्या क्या वो भी दिख जाएगा। इसके भीतर दो सिंबल्स हैं, मतलब दो प्रोसीजर्स हैं। क्या हैं वो प्रोसीजर्स? तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। तो आपको यदि ये देखना है कि एक मॉड्यूल के भीतर कितने प्रोसीजर हैं, तो उसको यहाँ से देख सकते हैं। एक हमारे पास ये कमांड है जो डिस्प्ले मॉड से भी देख सकते हैं, और वो मॉडल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उसको वर्क OBJ से भी देख सकते हैं। ये सब हम जानते ही हैं। और इसी प्रकार से जब हमने दोनों बना लिए, उसके लिए बाइंडर सोर्स भी बनाया, वर्क MBR PDM। अब बाइंडर सोर्स में क्या क्या रहता है ये देखने के लिए बाइंडर सोर्स के भीतर जाते हैं। बाइंडर सोर्स मेरा है CLP है, CLSRC, आई डोंट रिमेंबर, मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, इसी में वर्क CLSRC में देखो बाइंडर सोर्स है। नहीं, ये तो प्रोग्राम है, मैं भूल गया हूँ कि सोर्स फाइल में है। तो सोर्स फाइल कितनी है मैं अपने उसमें चेक कर लेता हूँ। वर्क OBJ यदि आप भूल भी जाते हैं तो कोई वो उसको क्रैम करने की आवश्यकता नहीं है। स्टार ऑल
ऑब्जेक्ट देख लेंगे, क्योंकि सोर्स फाइल तो एक स्टार फाइल टाइप की एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे भी कर लेते हैं योगी 111। तो यहाँ पे आप मुझे दिख जाएगा CMD SRC, CPP SRC है, और कौन सी SRC है देखें, RPGL इसमें मिलेगा, देखो QSRV SRC, Q। इसके भीतर जाके जब हम ब्राउज़ करेंगे ऑब्जेक्ट्स को तो हमें बाइंडर सोर्स मिल जाए, क्योंकि उसके भीतर ही मैंने उसकी कोड लिखा था। उस बाइंडर सोर्स का नाम है यहाँ पे PRC mod bind BND, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। देखो तो हमारी देखो नोमन मॉड्यूल में मैंने आपको दिखाया था 2 सिंबल्स थे, मीन्स 2 प्रोसीजर्स थे, दोनों को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है। और कमांड देखो कितनी सिंपल होती है, 2 मेन कमांड होती हैं और एक तीसरी यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है, स्टार PGMEXP एंड PGMEXP। और यहाँ पे प्रोग्राम लेवल क्या लेना है, स्टार करंट। तो किस प्रकार से हम यदि एक और मॉड्यूल उस वाले नोमेन में ऐड करते हैं अपने सर्विस प्रोग्राम में, तो हमें क्या चेंज करने होंगे अपने बाइंडर सोर्स में, यह हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम।